So hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series, and this video is all about how to crack the code of obstetrical and midwifery nursing. बीएससी नर्सिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये ओबीजी एंड मिडवाइफरी। तो इसको कैसे डील करना है, कैसे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, तो सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूँगी ओबीजी की बुक्स टू रेफ़र। तो बुक्स में एक तो डीसी दत्ता, एंड डीसी दत्ता का आई विल रेफ़र यू 8th एडिशन। 9th मत लेना, वो थोड़ा बल्कि है, 8th ज़्यादा अच्छा है। डीसी दत्ता का 8th एडिशन, और डीसी दत्ता इस थोड़ी बल्कि बुक है। तो डीसी दत्ता के लिए मैं बोलूँगी कि अगर किसी का बेस बहुत अच्छा क्लियर है, किसी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वही डीसी दत्ता को रेफ़र करे। नहीं तो अगर किसी के बेस थोड़ा वीक है या इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो उनके लिए आई रेफ़र प्रीति अग्रवाल। वैसे तो मैं यही बोलूँगी कि प्रीति अग्रवाल ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी ईजी लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ी सुलझी हुई सी बुक है इन कंपैरिजन टू डीसी दत्ता। डीसी दत्ता बहुत लोग पढ़ते हैं, अच्छी है वो भी, 8th एडिशन उसका, 9th तो बिल्कुल मत लेना। बट प्रीति अग्रवाल इज़ मच बेटर टू गो। थोड़ी सुलझी हुई सी है, इजी है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी पढ़ने में ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं होता। तो आप दोनों देख लेना, जो आपको अच्छी लगे, आप दोनों में से जो भी आपको प्रेफरेबल लगे आप उसको परचेज़ करना। अब मैं बात करती हूँ सिलेबस की। पूरी बुक या पूरा सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड है मेजरली। एक होता है नॉर्मल लेबर, एक होता है एबनॉर्मल लेबर, और एक होता है न्यूबॉर्न। तो नॉर्मल लेबर में आप नॉर्मल लेबर, सिंपल नॉर्मल डिलीवरी, द प्रोसेस ऑफ लेबर, लेबर की स्टेजेस, इन सब के बारे में पढ़ते हो। एबनॉर्मल लेबर में आप अबॉर्शन पढ़ोगे, आप बहुत सारी एबनॉर्मल कंडीशंस पढ़ोगे, और इसके बाद फिर आता है हमारा न्यूबॉर्न वाला सेक्शन। न्यूबॉर्न में आप लो बर्थ पेट बेबी पढ़ोगे, प्रीमैच्योर डिलीवरी ऑफ बेबी पढ़ोगे। तो बुक मेजरली इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और इसी में सारा सिलेबस है और टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बोलूँगी कि ऑल सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स से गो थ्रू करो। एक तो आपको उससे पता चलेगा कि कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कैसे एग्ज़ाम पेपर पैटर्न है, मतलब कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। बेसिकली पैटर्न तो सबको ही पता होता है, अटैम्प्ट कैसे करना है तो आपको अटैम्प्ट का आइडिया लगेगा, हाउ टू राइट द आंसर्स। दूसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लगेंगे। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि ओबीजी गायनी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपकी स्किल लैब्स होंगी, क्लिनिकल साइड पर प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको पूरी केस बुक भरनी होगी, क्लिनिकल फाइल बनेगी, असाइनमेंट्स बनेंगी। तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत 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 कुछ। तो मैं आपको ये रेफ़र करूँगी कि क्लिनिकल साइड पे सीखो, क्योंकि जिस टाइम पे ओबीजी गायनी की पोस्टिंग्स लगेगी, इधर आपकी किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगती है, या जिस हॉस्पिटल में आपका मतलब कॉलेज से एसोसिएटेड जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे लगेगी, लेबर रूम लगेगी, गायनी ओटी लगेगी, एएनसी वार्ड लगेगी, पीएनसी वार्ड लगेगी, इन जगह पे आपकी ड्यूटीज़ लगेंगी। तो वहाँ पे आप बहुत सारे केसेस देखोगे, बहुत सारे नॉर्मल, एबनॉर्मल, हर तरह के केस देखोगे, सबसे गो थ्रू करोगे, सारे केसेस से अपनी केस बुक भी फिल करोगे। जब नई नई पोस्टिंग लगती हैं, टीचर्स भी जाते हैं, तो आपको स्किल लैब में सिखा के जब भेजेंगे वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, या फिर टीचर्स वहाँ पे भी ड्यूटी के टाइम पे रहेंगे, आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, तो वो चीज़ें आप सीखो। प्रैक्टिकल के टाइम पे, ड्यूटी के टाइम पे सारे जो आपके प्रोसीजर्स हैं वो वहाँ पे करो। जितना आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, 50 ऑफ द ओबीजी, 50% ऑफ द ऑब्स्टेट्रिकल मिडवाइफरी नर्सिंग आपको वहाँ से ही आ जाएगी। पढ़ोगे प्रॉपरली ऐसे तो थोड़ी टफ़ लगेगी, बल्कि लगेगी कि कैसा सब्जेक्ट है, कितना पढ़ना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है, कैसे लिखना है। बट अगर अच्छे से क्लिनिकल साइड पे कर लोगे ना, तो समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर खुद लिख सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट्स, आपको इंस्ट्रूमेंट्स पता होने चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में कौन सी फॉरसेप्स यूज़ होती है, नाइफ, सीजर्स, सिजेरियन सेक्शन में, तो इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से पढ़ लेना। डीसी दत्ता लोगे, प्रीति अग्रवाल लोगे, दोनों के बैक साइड में आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे विद फ़ोटो एंड यूजेस, वो अच्छे से करना। साथ में मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिकल में आपकी ड्रग्स इम्पॉर्टेंट है, कौन सी ड्रग्स
किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, कितनी डोज, कब कौन सी ड्रग दी जाती है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो अच्छे से करना। और थर्ड इज़ पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ पढ़ना अच्छे से सीख लेना, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो पार्टोग्राफ ज़रूर सीखना कि पार्टोग्राफ कैसे फिल किया जाता है। सारी केस बुक में भरोगे, प्रैक्टिकल में भरोगे, एंड उससे काफ़ी आपको फाउंडेशन ले हो जाएगी मिडवाइफरी की। तो ये तो सारी जो मैं आपको टिप्स दे सकती थी वो हैं OBGYN मिडवाइफरी नर्सिंग के लिए। उसके अलावा आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर आपको मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के शॉर्ट नोट्स चाहिए, जो मैंने खुद पढ़े हैं, अपने 4th ईयर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दिए हैं जिन्हें पढ़ के, एंड आई थिंक आई एम अ गुड स्कोरर इन OBGYN मिडवाइफरी फ्रॉम द बिगनिंग। 3 इंटरनल्स हुए, आई एम अ गुड स्कोरर इन प्रैक्टिकल ऑल्सो, आई स्कोर गुड, एंड एट क्लिनिकल्स ऑल्सो आई एम गुड। सो अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए मिडवाइफ एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के, मैंने क्योंकि अपने खुद हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, एंड सारे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं, सारा एग्ज़ाम उसी में से आता है, उसके बाहर से कुछ नहीं आता। तो अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आई हैव मोर देन 50 कमेंट्स कि हमें नोट्स चाहिए, अगर 50 से ज़्यादा कमेंट्स हुए तो श्योरली आई विल प्रोवाइड ऑल ऑफ़ यू माई OBGYN मिडवाइफरी नोट्स, एंड आई थिंक वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपने शॉर्ट नोट्स हैं, ज़्यादा बल्कि नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बना रखे हैं मैंने, बहुत सिंपल हैंड रिटन नोट्स हैं, और अगर आपने बस उतना पढ़ लिया तो किसी DC दत्ता प्रीति अग्रवाल की नीड नहीं है। वो पढ़ के एग्ज़ाम दे आना, यू विल स्कोर टू मच गुड इन एग्ज़ाम्स। एंड उसके अलावा अगर रेफ़र के लिए आप किसी कुछ देखना हो तो देख सकते हो। सो दिस इज़ अ बोनस फ्रॉम माई साइड टू यू, and thanks for watching the video, and keep sharing, like the video, comment below, and do subscribe my channel for more updates.